स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुसलमान समाज का अपमान, भावनगर की शर्मनाक घटना। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त 2025 को जब पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, हर शहर, हर गांव और हर स्कूल में देशभक्ति की धुन गूंज रही थी। जगह जगह पर स्टूडेंट्स द्वारा देशभक्ति से जुड़े नाटक और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे थे। लेकिन गुजरात के भावनगर जिले के कुंभारवाड़ा विस्तार में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 50/51 नंबर की सरकारी प्राथमिक शाला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऐसा नाटक प्रस्तुत किया गया जिसने पूरे मुस्लिम समाज को गहरे आहत किया। नाटक में मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया। इस स्कूल में आयोजित नाटक में पहलगाम आतंकी हमले का मंचन किया गया। लेकिन इस घटना को प्रस्तुत करते समय आयोजकों ने एक बेहद निंदनीय और शर्मनाक काम किया। स्कूल की कुछ छात्राओं को बुर्का पहनाकर, हाथ में नकली रिवॉल्वर देकर उन्हें आतंकवादी की भूमिका निभाने के लिए कहा गया। इस तरह ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आतंकवादियों का पहनावा बुर्का होता है और आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आतंकवाद किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, चाहे उसका नाम किसी भी धर्म या मजहब से क्यों न जुड़ा हो। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंसा और डर फैलाना होता है। लेकिन स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर छोटे बच्चों के बीच यह मानसिकता डालना कि बुर्का पहनने वाली महिलाएं ही आतंकवादी होती हैं, यह न केवल मुस्लिम समाज का अपमान है, बल्कि बच्चों के कोमल दिमाग में नफरत का बीज बोने जैसा है। असली पहलगाम हमला और सच्चाई। हैरानी की बात यह है कि 2025 में हुआ असली पहलगाम आतंकी हमला पुरुष आतंकवादियों द्वारा किया गया था, उसमें कोई महिला शामिल नहीं थी। फिर स्कूल ने महिलाओं और वह भी छोटी छोटी छात्राओं को क्यों बुर्का पहनाकर आतंकवादी का रूप दिया। ये साफ तौर पर एक समाज विशेष को बदनाम करने की सोची समझी साजिश लगती है। मुस्लिम समाज का आक्रोश। इस पूरे घटनाक्रम ने गुजरात के मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब स्कूल ही बच्चों को सही शिक्षा और भाईचारे का संदेश देने के लिए जिम्मेदार है, तो वही स्कूल अगर किसी समुदाय को आतंकवाद से जोड़कर पेश करेगा तो बच्चों के मन में कौन सी मानसिकता पनपेगी। ये घटना न केवल मुस्लिम समाज की महिलाओं और बच्चियों का अपमान है, बल्कि भारत के संविधान और उसकी गंगा जमुनी तहजीब पर भी सीधा हमला है। ऐतिहासिक मिसालें कैसे मुसलमानों ने दी कुर्बानियां। इतिहास गवाह है कि आतंकवाद से लड़ने में और देश की सुरक्षा में मुसलमान समाज हमेशा आगे रहा है। पहलगाम हमले के समय ही एक मुस्लिम घोड़े सवार सिपाही ने आतंकवादियों की राइफल पकड़ने की कोशिश की और देश के लिए शहीद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में एक मुफ्ती साहब भी शहीद हुए थे। लेकिन तथाकथित गोदी मीडिया ने उन्हें ही आतंकवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। बाद में उनके परिवार ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने मीडिया चैनलों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। ये सब बताता है कि मुसलमान समाज देश की रक्षा और भाईचारे के लिए लगातार बलिदान देता आया है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ संस्थान और मीडिया चैनल उल्टा उन्हीं को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आगे की ज़रूरत। इस पूरे मामले में समाज की ओर से स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल से जवाब मांगा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि किसने तय किया कि छात्राओं को बुर्का पहनाकर आतंकवादी दिखाया जाए। क्या इस नाटक के लिए किसी शिक्षा विभाग से अनुमति ली गई थी? क्या ये सब बच्चों के मन में एक धर्म के प्रति नफरत और डर पैदा करने की सुनियोजित कोशिश नहीं है? इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह न केवल एक समाज की मानहानि है, बल्कि बच्चों की मानसिकता को जहरीला बनाने का काम करता है। निष्कर्ष। भारत जैसे विविधता भरे देश में स्वतंत्रता दिवस का मंच समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, न कि समाज को तोड़ने का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक और भारत रत्न की नाम पर चलने वाले स्कूल में अगर इस तरह का सांप्रदायिक और निंदनीय आयोजन होगा तो ये हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए शर्म की बात है। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर यह संदेश दें कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हर मजहब के लोग देशभक्ति में बराबर हैं। बच्चों के मन में भाईचारा और इंसानियत का बीज बोना सबसे बड़ी शिक्षा है। आगे देखिए हमारी पुरानी पहलगांव और कश्मीर की वीडियो। वो सिर्फ एक घोड़े वाला नहीं था, वो एक बेटा था, एक बड़ा भाई और पूरे घर का अकेला सहारा। नाम था सैयद हुसैन शाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब गोलियों की आवाज गूंजी तो वो भी वहीं था, अपने घोड़े के साथ सैलानियों को घुमा रहा था। हमले के वक्त उसने डर कर भागने की बजाय आतंकियों का सामना किया, राइफल छीनने की कोशिश की, लेकिन खुद की जान गंवा बैठा। उसके पिता सैयद हैदर शाह आज भी उस पल को याद करके टूट जाते हैं। रूंधे गले से बस इतना कहते हैं, वो चला गया, अब किसी से क्या कहें, हमें इंसाफ चाहिए। कितनी अजीब बात है ना। जो लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते हैं उन्हें ही निशाना बनाया जाता है, और जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं वो इस कहानी को कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एजेंडा नहीं।
गोदी मीडिया से गिद्ध मीडिया तक शहीद कारी इकबाल की शहादत पर उठे सवाल और न्याय की पुकार। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का दुनिया के मशहूर कलाकार और कश्मीर में रहने वाले दानिश दर का ये वीडियो। सबसे पहले उठी कलाकार दानिश दर की आवाज। जब देश भर में इस गलत रिपोर्टिंग के चलते कारी इकबाल साहब की छवि को धूमिल किया जा रहा था, तब सबसे पहले आवाज उठाई जानी मानी कश्मीरी शख्सियत और कलाकार दानिश दर ने। उन्होंने अपने आधिकारिक चैनल से एक वीडियो जारी कर साफ शब्दों में कहा कि ग्रेटर दैन जो व्यक्ति शहीद हुआ हो उसे आतंकवादी ठहराना मीडिया की अमानवीयता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। ये पत्रकारिता नहीं, ये राजनीतिक दलाली है। वीडियो क्रेडिट दानिश दर द्वारा जारी वीडियो को हमने उनके दानिश दर ऑफिशियल चैनल से लिया है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है कारी मोहम्मद इकबाल साहब की, जो पुंछ के सबसे बड़े इदारे ज़ियाउल उलूम के पिछले 25 साल से उस्ताद हैं, वहां बच्चों को तालीम देते हैं और एक निहायती शरीफ इंसान है, जो 44 ईयर्स ओल्ड, एक पीर बख्श साहब के बेटे और बेला नाम की एक विलेज है तहसील मंडी में, पुंछ में, वहां रहने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, यह ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और हमारी रजौरी के थाना मंडी में जो जामा मस्जिद है, वहां के इमाम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उनके स्टूडेंट रहे हैं। आप उनकी जबान से सुने कि इनका इंतकाल कैसे हुआ। वहां पर आकर एक जो है वो बारूद लगता है, शल, और हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम कारी मोहम्मद इकबाल साहब अपने कमरे में मौजूद थे और उस शल की जद में आकर उनके गले में जो है वो जख्म आता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कारी साहब जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई उसमें इंतकाल पाया, और इनको जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उनको उठा के ले जाने वाले मुसलमान भी थे, हमारे सिख भाई भी थे, वो भी आप देखिए। मगर ये सारी बातें जो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाई, सब उठा के डस्टबिन में डाल दो। क्यों? क्योंकि हमारी गोदी मीडिया ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ अलग बात कही है। बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई और ये दावा किया कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में उसे मौत की नींद सुला दिया गया। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। हाँ, अब हम सबको बिना तहकीक की गई बात को मानना है, और जो हकीकत में आपको मैंने सबूत के साथ बातें बताई वो उठा के डस्टबिन में डालनी है। यही हम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, और यही हम करते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल नस्तो नाबूद ना हो जाए। इतने न्यूज चैनल्स ने वी न्यूज की इस ऑफिशियल रिपोर्ट को कंडेम किया। अपनी आंखों को खोलो, बिना सोचे समझे न्यूज को शेयर मत किया करो, और ऐसे गोदी मीडिया के चैनल्स को जो लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं कि एक शरीफ शख्स गांव में रहने वाला कौन ही इसके हक में आवाज उठाएगा। इंसान जिंदा हो या इंसान मर जाए, उसकी आबरू और उसकी इज्जत कायम रहती है। हम उनके इंतकाल के बाद भी उनकी इज्जत के लिए लड़ेंगे। वो हमारे हिंदुस्तानी भाई, एक हिंदुस्तानी मुसलमान और एक इस्लाम के स्कॉलर थे जिन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने वर्षों पहले जब राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को गोदी मीडिया कहा था, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यही मीडिया संस्थान गिद्ध मीडिया की तरह बर्ताव करेंगे। यह उपमा तब चरितार्थ होती है जब किसी शहीद की शहादत को भी शक के घेरे में डालकर सनसनी फैलाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की सीज़फायर तोड़ने की नापाक हरकत। बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी फायरिंग की। इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए और कुछ जवान शहीद भी हुए। इन्हीं में से एक थे कारी इकबाल साहब, एक सम्मानित नागरिक और धार्मिक शिक्षक, जिन्हें सीमा पर हुए हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। मीडिया का शर्मनाक चेहरा, एक शहीद को आतंकवादी बताया गया। कारी इकबाल साहब की शहादत के बाद कुछ राष्ट्रीय चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत और आधिकारिक पुष्टि के उन्हें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी घोषित कर दिया। उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें चलाई गईं, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनलों तक पर उन्हें देशद्रोही की छवि में दिखाया गया। यह न केवल उनकी मौत का अपमान था, बल्कि उनके परिवार और समाज की प्रतिष्ठा पर भी चोट थी। कारी इकबाल साहब के परिवार की कानूनी लड़ाई। कारी इकबाल साहब की फैमिली ने मीडिया के इन झूठे आरोपों और अपमानजनक रिपोर्टिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ हुआ कि कारी इकबाल की कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता नहीं थी। कोर्ट का फैसला, मीडिया को झटका, परिवार को इंसाफ। जम्मू कश्मीर कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा,
ग्रेटर दैन कारी इकबाल साहब को आतंकवादी बताना पूर्णतः निराधार, झूठ और मानहानिपूर्ण है। ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ फर्द दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित न्यूज चैनलों पर फर्द दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला उन तमाम परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी असलियत को मीडिया ने अपने टीआरपी के लालच में रौंद दिया। निष्कर्ष, पत्रकारिता या पीठ पत्रकारिता। आज सवाल यह है कि क्या मीडिया को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वह किसी की जिंदगी, इज्जत और शहादत को सस्ती टीआरपी का साधन बना ले? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पत्रकारिता को जवाबदेह बनाएं? कारी इकबाल साहब के साथ जो हुआ वह एक मिसाल बननी चाहिए कि मीडिया की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है, और जब मीडिया उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़े तो न्यायपालिका उसका सही रास्ता दिखा सकती है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।